ओम दीदी। दीदी मैं ये कह रही थी कि कृष्ण को ईश्वर मान रहे हैं या योगी? आप क्या मानते हो, आप ही बताओ। इसके अनुसार तो ब्रह्म ही दिख रहे हो, तो फिर रचना कर रहे हैं ये सब सारा। किसकी रचना कर रहे हैं? मतलब मेरे अनुसार ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये सृष्टि रचा जा रहा है। तो यहाँ मैं मतलब मैं से आत्मा को ले रहे हैं सर। आप इसमें एक योगी में और ईश्वर में अंतर कैसे करोगे? ईश्वर मतलब क्या? हाँ वही समझ में नहीं है। तो ईश्वर भी मान लो, चलो माना ईश्वर ही है, हम ऐसे मान लेते हैं। तो ईश्वर भी तो किसी के माध्यम से तो करेगा ना। हमारे जीवन में जो भी कर्म हो रहे हैं वो सब कौन कर रहा है? मेरे शरीर के कौन कर रहा है? मैं आत्मा कर रही हूं ना। तो मैं आत्मा किसके माध्यम से करूंगी? शरीर के माध्यम से तो करूंगी ना। मान लो मुझे आत्मा को रूप देखना है, तो देखने की शक्ति तो चेतन की ही है। लेकिन जब मेरे पास शरीर नहीं है, आंख भी नहीं है, और आत्मा तो है शरीर में और आंखें मेरी खराब हो गई, तो क्या मैं रूप देख सकती हूँ? मेरे अंदर शक्ति होते हुए भी रूप नहीं देख सकती हूँ ना। तो देखने के लिए मुझे किसका सहारा लेना पड़ेगा? चक्षु का। सुनने की शक्ति मुझ में ही, मैं ही सुनता हूँ, मैं आत्मा ही सुनता हूँ। लेकिन किसके माध्यम से? श्रवण इंद्रिय के माध्यम से। तो बिना शरीर के आत्मा कुछ भी नहीं भोग सकता है, सुख भी नहीं, दुख भी नहीं। तो उसको माध्यम तो शरीर और इंद्रियों को बनाना पड़ेगा ना। शक्ति तो आत्मा की ही है सारी, और ये शरीर तो जड़ है। लेकिन तो भी वो बिना, जैसे मान लो सारे संस्कार हमारे चित्त में हैं, और जो सूक्ष्म शरीर है वो आत्मा के साथ ही चला जाता है। लेकिन जब तक आत्मा को अगला शरीर नहीं मिलेगा, तब तक वो संस्कार तो अपने आप को अभिव्यक्त कर ही नहीं सकते हैं। सारे संस्कार चित्त में ही हैं, लेकिन अभिव्यक्त कब होंगे वो? जब शरीर मिलेगा, जब उसको वो इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। सारी रिकॉर्डिंग सीडी में कर रखी है, उसमें भजन भी है, भाषण भी है, गाने भी हैं, सब कुछ है उसमें। तो सीडी तो है हमारे अंतःकरण जैसे, लेकिन वो सीडी में जो कुछ भी रिकॉर्डिंग किया है वो अभिव्यक्त कब होगा? जब टेप रिकॉर्डर मिलेगा। वो इंस्ट्रूमेंट भी तो चाहिए ना। वो नहीं है तो कितना भी ज्ञान है इस सीडी में, अभिव्यक्त कैसे होगा? तो यहाँ पर ईश्वर कर रहा है उस सारे कर्मों को। ये कह रहा है मैंने ही सृष्टि बनाई, मैंने ही चतुर्वर्ण आश्रम बनाए। तो इसमें मैंने कहने से अगर हम योगी आत्मा को लें तो कोई हर्जा नहीं है। योगी आत्मा में अनंत शक्तियां होती हैं, सब कुछ कर सकता है वो। जब आपने योग दर्शन में पढ़ा कि वो भूत जय और इंद्रिय जय की सिद्धि प्राप्त कर सकता है योग विद्या के माध्यम से, तो पांचों भूतों को जो जीत सकता है, पांचों भूतों को जीत सकना मतलब वो जब चाहे बारिश करवा दे, जब चाहे तो रोक दे उसको, जब जो चाहे करवा सकता है। इतनी उसमें शक्तियों की संभावना है। तो ऐसा महान योगी यदि चतुर्वर्ण आश्रम की व्यवस्था बना दे समाज में, तो कौन सी बड़ी बात है। और फिर विश्व रूप भी दिखाए थे ना अर्जुन को। सुनो तो, अभी सुन लो। तो कर सकता है ना, कोई दोष नहीं आएगा। अगला आपको कह रहे हो विश्व रूप भी तो दिखाया। विश्व रूप आज लाइव देखना है तो स्वामी जी का देख लो विश्व रूप। घर से निकले तो 2 ही हाथ थे, और आज कितने हाथ हैं? आज करोड़ों हाथ हैं। घर से निकले तो एक ही माइंड था, आज कितने माइंड साथ हैं? करोड़ों साथ हैं। तो यही विश्व रूप है उस आत्मा का। ये सारी मेरी ही शक्तियां हैं। संगठन शक्ति किसकी है? महाराज जी की है ना। ऐसे जो जो जितनी भी शक्तियां हैं आज, और ये तो मतलब एक आत्मा की बात हो रही है, और वो सारी आत्मा की जो शक्तियां हैं वो पराकाष्ठा पे पहुंच गई, ऐसा भी नहीं है। उससे भी ज्यादा शक्तियां हो सकती हैं। और मान लो आप उसको ईश्वर ही माने, किसी नहीं, हम तो भगवान कृष्ण को ईश्वर मानेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भी शरीर तो मानना ही पड़ेगा ना आपको। लेकिन एक शरीर में, जैसे मैंने कल बताया था, संपूर्ण ईश्वर को आप नहीं समा सकते हैं।
ईश्वर की एक शक्ति को, छोटे से अंश को, तो वो तो हम सब के शरीरों से ईश्वर की शक्ति अभिव्यक्त तो हो ही रही है, तो उसमें झगड़े की क्या बात है? जी हम ईश्वर माने कि योगी माने, तो उसमें संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण ईश्वर किसी शरीर में नहीं समा सकता है, ये एक तरफा बात है, क्योंकि इन शरीरों में वो सामर्थ्य ही नहीं है। ये तो पार्थिव शरीर हैं, इससे भी बड़े बड़े शरीर तो सूर्य का शरीर है, पृथ्वी से भी जो कई लाखों गुना बड़ा है। और वो शरीर कैसा है? तेजस शरीर है, वो भी एक शरीर है ना। जैसे ये पार्थिव शरीर है, ऐसे समुद्र का एक जलीय शरीर है, ऐसे सूर्य का एक तेजस शरीर है, तो उसमें भी सारी की सारी शक्ति तो ब्रह्म की नहीं समा सकती है। तेजस शक्ति आ जाएगी उसमें, जलीय शक्ति आ जाएगी समुद्र में, और सारी आ जाएगी ऐसा भी नहीं है। केवल इतना ही ईश्वर का स्वरूप है कि जितने समुद्र धरती पे हैं ऐसा थोड़ा ही है, ऐसी ऐसी धरतियां तो पता नहीं कितनी है ब्रह्मांड में। तो जो योगेश्वर कृष्ण ने किया वो तो केवल भारत में किया, जो कुछ भी किया, तो भारत के अतिरिक्त कितने देश हैं? और मान लो कि सारी पृथ्वी पे ही उन्होंने किया, तो ऐसी ऐसी पृथ्वियां तो पता नहीं कितनी अनंत हैं। तो ईश्वर होता है पूरे ब्रह्मांड का स्वामी, योगी होता है ईश्वर की दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में होता है कुछ सीमित शक्तियों का स्वामी, लेकिन मनुष्यों की दृष्टि में होता है अनंत शक्तियों का स्वामी। एक जो सामान्य मनुष्य होता है उसकी तुलना जब करेंगे किसी पूर्ण समाधि को या योग की चरम अवस्था को प्राप्त योगी के साथ करेंगे तो उसकी शक्तियां फिर अनंत होती हैं। तो इसलिए कृष्ण जो है वो एक पूर्ण योगी आत्मा है, माने पूर्ण उनकी आत्मा की शक्तियों की पराकाष्ठा है, वहां पे वो अभिव्यक्त हो रही हैं उनके माध्यम से, वो सब कुछ कर सकता है। तो कुछ चीजें समझाने के लिए सहारा लिया जाता है कथानक आदि का, और कुछ चीजें थोड़ा अतिशयोक्ति करके भी कही जाती हैं। जब कोई चीज मनवानी होती है ना तो उसमें फिर अतिशयोक्ति भी करनी पड़ती है। अब प्राणायाम मनवाना था स्वामी जी को, तो बोलते हैं कि योग ही सब समस्याओं का समाधान है, ऐसे कहा। अब कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक योग ही करता रहे, कपालभाति करता रहे, अनुलोम विलोम प्राणायाम ही करता रहे, ना खेती करे, ना पढ़ाई करे, ना पशुओं का पालन करे, तो हो जाएगा सारी समस्याओं का समाधान। ना सफाई करे, वो क्यों कहा जा रहा है? उस चीज को मनवाना है अतिशयोक्ति में, इसलिए कहा जा रहा है। और ये केवल स्वामी जी नहीं कह रहे हैं, वेद भी ऐसे ही वर्णन करते हैं। प्राण माता, प्राण पिता, प्राण भ्राता, प्राण स्वसा, प्राण एव इदम सर्वम, ऐसे बोल दिया। तो प्राण यदि सब कुछ है तो फिर इन शरीर और इंद्रियों की क्या आवश्यकता है? आत्मा एक प्राण को ही लेकर के सारा जीवन यात्रा तय कर ले, प्राण से ही रूप को देख ले, प्राण से ही शब्दों को सुन ले, केवल प्राण से ही रस को चख ले, इनकी क्या आवश्यकता है? तो वहां उसका महत्व बताया जा रहा है कि इन सब में भी उसका सहयोग है। तो ऐसे ही योग करेंगे, योग युक्त रहेंगे, तो योग केवल एक्सरसाइज प्राणायाम इतना ही नहीं है, योग है चित्त की उत्कृष्ट अवस्था, धारणा ध्यान समाधि वहां तक। और उस चेतना से युक्त रह करके यदि हम दिन भर सारे कर्म करें तो ये अपने आप में सब समस्याओं का समाधान है। अब वो एक स्वामी जी की भाषा है। अब गीता की एक भाषा है, गीता की भाषा कह रही है कि जो आपके कर्म हैं उन कर्मों को ही आप विकर्म बना दो, और विकर्म से फिर अकर्म में प्रवेश कर जाओ, बस आपकी सब समस्याओं का समाधान हो गया। तो ये विकर्म और अकर्म क्या है? योग युक्त होकर के कर्म करना। योग युक्त होंगे तभी तो ये स्थिति आएगी ना हमारी। तो वो किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति उसकी अभिप्सा के ऊपर, उसकी आकांक्षा के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस सत्य को किस रूप में अभिव्यक्त करना चाह रहा है, उसकी अभिप्सा क्या है, उसकी विवक्षा क्या है।
इसके लिए एक शब्द आता है विवक्षा, कहने की विवक्षा। कहने की विवक्षा होती है तब अतिशयोक्ति का सहारा लिया जाता है। जैसे कोई बहुत पैना चाकू होता है ना, तो फिर वो जल्दी जल्दी सब्जी को काटता है, तो कहते हैं कि सब्जियां अपने आप कट रही हैं। वो व्यक्ति फसल को, सब्जी को काट रहा है, बोल काट क्या रहा, सब्जी वो तो अपने आप ही कट रही है फटाफट, तो अपने आप थोड़े ना कटती हैं, कोई काटने वाला तो है ना चेतन। लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है, वो चाकू इतना शार्प है, उसकी शार्पनेस को दिखाने के लिए ये कहा जा रहा है कि सब्जियां अपने आप कट रही हैं। ऐसे कहा जाता है भाई हमारे यहाँ तो सब काम अपने आप हो रहा है ईश्वर की कृपा से। अपने आप हो रहा है इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे बैठे हैं हाथ पे हाथ रख के, सब काम करते हैं सुबह से शाम तक। क्यों कहा जा रहा है, उस शक्ति को प्रश्रय देने के लिए। व्याकरण में उदाहरण आते हैं कि वो किसान जो है ना उससे काटता है फसल को, लुनाती है जी, तो वो कहते हैं कि वो इतना शार्प है काटने वाला कि वो फसल अपने आप कट रही है, अपने आप थोड़ी कट रही है, काटने वाला काट रहा है। लेकिन वहां उसकी विवक्षा क्या है, उसकी तीक्ष्णता को दिखाने की विवक्षा है, चेतनता को दिखाने की विवक्षा नहीं है, तो तब ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे यहाँ गीता में भी कुछ प्रसंग ऐसे आएंगे जहां पर आत्मा की कितनी शक्तियां हो सकती हैं उसको दिखाने की विवक्षा है, तो फिर कहेगा कि मैं ही सब कुछ हूं। और ऐसे ये केवल भगवान कृष्ण प्रयोग कर रहे हैं ऐसा नहीं है। स्वामी राम तीर्थ हुए हैं, उन्होंने कहा कि ये सूर्य में मैं ही चमक रहा हूं। अब आपको लगेगा कि ये मनुष्य है तो चमक कैसे रहा है, तो चमक रहा है तो ये मनुष्य कैसे हो सकता है, तो या तो उसको ईश्वर माने कि मनुष्य माने स्वामी राम तीर्थ को। उपनिषदें कह रही हैं, ऋषि उपनिषद का कह रहा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तो अब इस ऋषि को मनुष्य माने कि ब्रह्म माने, उसकी विवक्षा क्या है, उसके ऊपर हमें क्या बताना चाह रहे हैं, उस विवक्षा को हमें जानना है। उसकी विवक्षा यही है, आत्मा की बहुत अनंत शक्तियां हो सकती हैं और हम सब वही आत्मा हैं, और कहीं ना कहीं हमने अपनी उस आत्मा के ऊपर बहुत मल इकट्ठे कर लिए हैं, बहुत पर्दे चढ़ा लिए हैं हम सब ने। उन सब को हटाना है हमें और उसको उतना तेजस्वी बनाना है, ये इनकी कहने की विवक्षा है। तो उसमें इन्होंने पात्र बना लिया है अर्जुन को। अर्जुन तो हम सब का प्रतिनिधि है, अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताना चाह रहे हैं, वैसा कहना चाह रहे हैं। ठीक है।